नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो ललकार। मिडिल ईस्ट में जंग का है 22वां दिन और हालात अभी भी काबू से बाहर ही हैं। हाल यह है कि पूरी दुनिया इस सदमे में है कि कहीं ये दो गुटों का युद्ध पूरे विश्व भर में ना फैल जाए। करीब 1 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से दुनिया में हाहाकार है। अमेरिका, इजराइल का ईरान के साथ ये संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। हाल यह है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जंग का शोर, मिसाइलों की दौड़। ड्रोन की बरसात, हमलों की रात। न सीज फायर, न कोई विराम। हर दिन बढ़ता घमासान। बमों की बरसात, मिसाइल की गूंज। जो ड्रोन हमलों का दौर मिडिल ईस्ट में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटना चाहते नहीं। ईरान खुद को इस बार जंग में झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हो रहे एयर स्ट्राइक्स। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की आग से जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस युद्ध को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका और अपने सैन्य उद्देश्यों के बेहद करीब है। और सबसे अहम, उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीज फायर की संभावना को खारिज कर दिया है। यानी साफ है कि अमेरिका इस जंग को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू का दावा दुनिया में और तनाव को बढ़ाने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब ना तो
यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है। यानी इजराइल की तरफ से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा किया गया है। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा दावा किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक उन्होंने एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरान भी इस जंग में साफ कर चुका है कि वो अब पीछे हटने वाला ईरान नहीं है। क्योंकि ईरान को इस बार अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए। ईरान का दावा अगर काफी हद तक सही है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, जिसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल होता है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत है टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल। ड्रोन स्वार्म अटैक, साइबर वॉरफेयर और हाई प्रिसिजन मिसाइल्स। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक दिखा रहा है, जहां जमीन से ज्यादा लड़ाई आसमान और डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। वहीं इजराइल की प्राथमिकता है ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना, IRGC के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के खतरे को जड़ से खत्म करना। इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है। यानी खतरे के पूरी तरह उभरने से पहले ही उसे खत्म कर देना। बाईस दिन, सैकड़ों हमले और कोई ठोस समाधान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन के करीब होने का दावा कर रहे हैं।
लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हर दिन नए मोड़ ले रहा है। नेतन्याहू अपना बदला लेने के पीछे लगे हुए हैं। नेतन्याहू इस जंग में ईरान का खात्मा करने की कसम खा चुके हैं और ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा भी अपने पिता की हत्या के बाद से नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान ने साफ संकेत दिए कि वो इस जंग में इजरायल के साथ अमेरिका को भी जवाब जरूर देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर वॉरशिप्स की तैनाती तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल बड़ा, क्या ये संघर्ष और भयानक रूप लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं? मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन नया धमाका, एक नया तनाव और एक नया खतरा सामने आ रहा है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बड़ा सैन्य कदम उठाया है। अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पेंटागन मिडिल ईस्ट में 3 वॉरशिप्स और हजारों मरीन सैनिक भेज रहा है। इनमें यूएसएस बॉक्सर और 2 एम्फीबियस असॉल्ट वॉरशिप्स शामिल हैं। साथ ही 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के करीब 2500 सैनिकों की तैनाती की जा रही है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका फिलहाल ईरान की जमीन पर सैनिक नहीं उतारेगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने ईद उल फितर के मौके पर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों देश ईरान के खिलाफ झूठे षड्यंत्र रच रहे हैं।
खामनेई ने कहा ईरान ने पहले भी हमलों का सामना किया है और अब भी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। हम मिसाइल्स और ड्रोन से आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस जंग की सबसे खतरनाक बात है इसका लगातार विस्तार, ड्रोन हमले, साइबर वॉर और समुद्री नाकेबंदी। युद्ध अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, अब सवाल अमेरिका की रणनीति का है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाना, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना, बिना जमीनी युद्ध के ताकत का प्रदर्शन करना। यानी प्रेशर ज्यादा लेकिन फुल वॉर से दूरी, ये ट्रंप की नीति नजर आ रही है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और समुद्री व्यापार पर खतरा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस तनाव को लेकर सतर्क हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत बनता जा रहा है। तो क्या यह तनाव और बढ़ेगा या कूटनीति से निकलेगा कोई रास्ता? फिलहाल हालत बेहद नाजुक है और दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस युद्ध में दूसरे बड़े देश जैसे रूस या चीन सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। जमीन पर हालात बेहद गंभीर है।
दोनों देशों के शहरों में सायरन गूंज रहे हैं। लोग बंकर्स में शरण ले रहे हैं और हर पल एक नए हमले का डर बना हुआ है। तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल मिडिल ईस्ट में हर गुजरता दिन एक नए खतरे की घंटी बजा रहा है। आग आसमान से बरसी, धरती खामोश होकर तरसी और जंग अब खतरनाक मोड़ पर खड़ा। हाल यह है कि मिडिल ईस्ट अब जलकर खाक होने की कगार पर है। ईरान भी अपने पूर्व सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या का बदला लेने के इरादे से जंग में आगे बढ़ रहा है। अब स्थिति यह हो गई कि ईरान इस जंग में मजबूत होता नजर आता है और अमेरिका का हाल बुरा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से मदद मांगी, लेकिन जब नाटो से मदद नहीं मिली तो वो ये कहा जाए खुद इस जंग से बचते हुए नजर आ रहे हैं और नाटो को ट्रंप अब खरी खरी सुना रहे हैं। अट्ठाईस फरवरी के बाद से ईरान पर शुरू हुई तबाही अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइलों की लगातार बारिश ने ईरान के हर कोने को झकझोर दिया। हालात ऐसे हैं कि ईरान का जर्रा जर्रा करा रहा है। 8000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले और हर हमला अपने पीछे छोड़ रहा है मलबा और मातम।
आर्थिक तौर पर ईरान कई साल पीछे चला गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिर से खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल का वक्त लगेगा। लेकिन जिस पल का इंतजार था वो अब आ चुका है। ईरान का पलटवार, और वो भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिसाइलें, ड्रोन अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बन चुके हैं। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर एक भी मिसाइल चली तो जवाब कल्पना से भी परे होगा। और हाल ये है कि ईरान के हमलों के आगे अब अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। अमेरिका अब कहीं न कहीं इस जंग में पैर पीछे खींचता नजर आ रहा है। जी हां, राष्ट्रपति ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि नेटो सहयोगी ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ शामिल नहीं हुए और फिर से ये तर्क दिया कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन बेअसर है। उन्होंने कहा यूएसए के बिना नेटो एक कागजी शेर है। वे परमाणु शक्ति वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे।
अपने हफ्ते की शुरुआत सहयोगियों से हॉर्मूज को फिर से खोलने में मदद करने की अपील करके की थी। लेकिन बाद में कहा कि अमेरिका को उनकी जरूरत नहीं है। वह ईरान ने भी चेतावनी दे दी है, जिसने दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर मोड़ दी है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अब आपके आराम और पर्यटन स्थल भी सुरक्षित नहीं है। बता दें, ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है। जहां ईरानी अधिकारी लोगों के बीच रहते हैं, वहीं इजरायली और अमेरिकी अधिकारी जमीन के नीचे और बंकरों में छिपते हैं और कभी-कभी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी अमेरिका जो खुद को दुनिया की ताकत बताता था, वास्तव में दुश्मन के डर से छिपता है। सामने आए बिना नागरिकों के पीछे और बंकरों के अंदर अपनी सुरक्षा ढूंढता है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल की वास्तविक कमजोरियों को उजागर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश अपनी ताकत दिखा पाएंगे या सिर्फ बंकरों तक ही सीमित रहेंगे। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल और आरामगाह भी अब निशाने पर है। ये एक स्पष्ट संदेश है, डर और सुरक्षा की कहानी बदल चुकी है। अमेरिका की बेइज्जती सामने आ गई। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी और अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी छिपी हुई ताकत दिखा पाएंगे या मिडिल ईस्ट का ये खेल उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये नैरेटिव की, दावे की, मनोवैज्ञानिक दबाव की भी जंग बन चुकी है। इजरायल को लगा था कि एक बड़े हमले से ईरान की कमर टूट जाएगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हालात अब पूरी तरह से उलट नजर आ रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और अब उसके दावे अमेरिका तक को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर जंग का असली सच क्या है? कौन मजबूत है और कौन सिर्फ दावे कर रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। मिसाइल की मार, किसकी जीत किसकी हार? आसमान में आग, जमीन पर दाग। Directly with the target warhead instead of relying on fragmentation. हर दिन वार बढ़ता खतरा अपार। इजराइल को लगा था कि एक बड़े हमले के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन तेहरान ने जवाब ऐसा दिया जिसने पूरे समीकरण बदल दिए। ड्रोन के झुंड, मिसाइलों की बारिश और निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि रणनीतिक लोकेशंस भी। अब ईरान का दावा है कि उसके हमलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी। अब हालात ऐसे हैं कि इजराइल खुद को ऐसे संघर्ष में फंसा देख रहा है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे पूरी तरह खत्म करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि ये संघर्ष ईरानी जनता के लिए आजादी का मौका है, लेकिन सवाल उठता है क्या तबाही और बर्बादी के बीच आजादी की बात मायने रखती है। जब शहरों को नुकसान पहुंचा, जब बुनियादी ढांचों पर हमले हुए, तो आजादी का ये नैरेटिव कितना मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि ये बयानबाजी जमीनी हकीकत से अलग नजर आती है और इसका मकसद ईरान के अंदर जनमत को प्रभावित करना हो सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने IRGC के हजारों लड़ाकों को खत्म कर दिया, लेकिन इस जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान पर भी सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के बीच सच और दावे दोनों आमने सामने हैं। अब जंग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के अनुसार हमला इतना सटीक था कि युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पेंटागन का कहना है कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आखिर सच क्या है? क्या ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है या अमेरिका अपनी छवि बचाने में जुटा है?
युद्ध के इस दौर में सूचना भी एक हथियार बन चुकी है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ इनकार और बीच में फंसी है सच्चाई। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और भरोसे की भी लड़ाई बन चुकी है। तो क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या दावों और हकीकतों के बीच का फर्क कभी साफ हो पाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, जहां हर दिन एक नया दावा और एक नया सवाल सामने आ रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग विश्व युद्ध का संकट बढ़ाती नजर आती है। ईरान के कई शहर इस जंग में तबाह हो गए। इजराइल के तेल अवीव से लेकर बड़े शहरों में मलबा पसरा हुआ है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति को खतरा बढ़ चुका है और ऐसे में मिडिल ईस्ट के आसपास के देश भी इस जंग का शिकार हुए। नतीजा कुछ नहीं, खामनेई की हत्या और दुनिया को संकट की ओर धकेलने के अलावा इस जंग में कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब सवाल ये कि क्या इस युद्ध ने जब दुनिया का ये हाल कर दिया तो विश्व युद्ध का खतरा कई देशों के खात्मे का एक इशारा है। मिडिल ईस्ट की आग कैसे और कब शांत होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन तनाव कितना बढ़ रहा है ये तो दुनिया देख ही रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी। और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा। लेकिन दशकों बाद अब तीसरे विश्व युद्ध आहट तेज हो गई। हर तरफ मिसाइल अटैक की गूंज, ड्रोन धमाकों की आवाज सभी को चौंका रही है। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इस्राइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए।
बल्कि दिन प्रतिदिन युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान इस बार साफ कर चुका है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगा। हर मामले का जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा। यानी संदेश साफ, इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे रहे। अब हालात एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आज ललकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।